गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं और इसमें ये चैप्टर्स हमारे लाइन से होंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्किल और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो आईआईटी के लिए ज़रूरी होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी स्क्वायर की बात करूँ तो ए बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। ए बी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। So this is distance formula for finding the distance between two points. तो अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो एक पॉइंट लेते हैं, मान लो कि 5 है, 5 3। ये ए का कोऑर्डिनेट है और बी पॉइंट ले लेते हैं। तो बी पॉइंट हमारा है, मान लेते हैं 9 7 है। तो अब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 9 माइनस 5 का स्क्वायर, किसी से माइनस कर लें। तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आने वाली है अंडर रूट, ये 4 हो गया तो 16 हो जाएगा, प्लस ये भी आई थिंक 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा इससे 4√2। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसके बाद अगले पेज पर मैं आ जाता हूँ। तो अगला जो फॉर्मूला हमारा होगा दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें नोट कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है ये हमारा दो तरह का होगा, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। तो फर्स्ट आई एम कमिंग विद एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंटरनल डिवीजन, हम लोग ले लेते हैं पहले, देन वी कैन डिस्कस द एक्सटर्नल वन। तो जैसे मान लो कि हमारी एक लाइन होगी। तो ये हमने बना लिया। तो ये हमारी एक लाइन है और अगेन यहाँ पर भी जो है क्या होगा कि दो पॉइंट होंगे। तो ये x1 y1 ले लेता हूँ मैं पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर हो जाएगा x2 y2। तो ए और बी हो गया, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इसके बीच में मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा है, पॉइंट एम। तो ये पॉइंट पी ले लेते हैं। तो पॉइंट पी जो है वो ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है।
तो P इज डिवाइडिंग AB इन M रेशियो N, तो ये इंटरनली डिवाइडिंग पॉइंट है। तो डिवाइड्स AB इन M रेशियो N। तो इसका मतलब सेंस क्या है कि, तो इसका मतलब है कि अगर मैं PA और PB का रेशियो लूंगा, तो PA अपॉन PB की जो वैल्यू आएगी ये M अपॉन N हो जाएगी। तो PA अपॉन PB विल बी इक्वल टू M बाई N। एक तो ये चीज आएगी। तो ये हमें दे रखा है PA अपॉन PB इज M बाई N। तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट निकालना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई सिमिलरिटी। तो यहाँ पर इस तरह से करना है, ये वर्टिकल लाइंस में बना लूंगा। और यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना लेनी है, और एक लाइन हम लोग इस तरह से बना लेंगे। तो ये चीज आ गई। और P का जैसे x कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं अल्फा, और y कोऑर्डिनेट बीटा, ऐसे ले सकते हैं। तो अब ये जो हमारा, इसको मैं पॉइंट पर नाम दे देता हूँ, इसको RS ले लेते हैं, RS। तो अब यहाँ पर हम अगर ये बेस लेते हैं तो ये AS हो जाएगा x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, AS विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। और हमें P का, अगर हम R को लेते हैं, AR कितना होगा, तो AR विल बी इक्वल टू AR विल बी इक्वल टू M अपॉन M प्लस N। ये सिंपल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ, M अपॉन M प्लस N इंटू AS। ये चीज आ गई। अब AS की जगह मैं रख लूंगा x2 माइनस x1। ये चीज आ गई। तो अब AR अगर मैं लूं तो ये हो जाएगी अल्फा माइनस x1, AR विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो mx2 अपॉन m प्लस n, और माइनस mx1 अपॉन m प्लस n। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, x1 को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो mx2 अपॉन m प्लस n, और माइनस mx1 अपॉन m प्लस n, और प्लस x1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा mx2 तो आएगा ही आएगा, और ये mx1 इससे mx1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा nx1। तो mx2 प्लस nx1 और अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा। तो ये p का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लेंगे इस तरह से। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट बीटा हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि हाउ वी आर फाइंडिंग दिस फॉर्मूला।
तो इस तरह से हमने ये इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब अगले पेज पर मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम 2 पॉइंट लेते हैं कि फाइंड P which divides AB in 2:3। A और B का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। तो A को हम ले लेते हैं 3, 5 और B का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 7 और 9 सपोज। तो अब P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला P का। तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो m हमारा 2 हो गया और n 3 हो गया और x1 y1 3 5 है और x2 y2 7 9। इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू x2 की जगह 7 प्लस 3 इंटू x1 की जगह 3 अपॉन 2 प्लस 3। फिर 2 इंटू y2 की जगह 9 और प्लस 3 इंटू x2 की जगह 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये आ गया। अब इसको बस कैलकुलेट हमें करना होगा। तो वी विल गेट द इंटरनली डिवाइडिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा 14 और प्लस से 9। तो 14 प्लस 9 ये हमारा हो जाएगा 23 अपॉन 5। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 और 15। तो 18 और 15 हमारा हो जाने वाला है 18 और 5 हो गया हमारा 23 प्लस 10 33। तो ये हमने x और y कोऑर्डिनेट ये दोनों फाइंड कर लिए p के। तो ये इंटरनल डिवाइडिंग पॉइंट आ गया। तो इसी में मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ये हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं। तो दैट विल बी बेटर। तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन P will lie outside of AB तो ये चीज इस तरह से आएगी कि जैसे हमारी ये लाइन है। तो इसमें ये हमारा पॉइंट P हो गया इधर और ये AB है। तो इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहता है कि जैसे PAB को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हम रेशियो तो वही लिखने वाले हैं PA अपॉन PB इक्वल टू 2/3। तो मैं यहाँ पर m/n ले रहा हूँ m/n। A का कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। तो PA जो है वो m के प्रोपोर्शनल होगा और PB जो है वो हमारा n के प्रोपोर्शनल होगा। तो डेफिनेटली n बड़ा नंबर होगा यहाँ पे। तो P जो है AB को 2 मतलब कि 2 रे मान लो 3:2 में करता है 2:3 में करता है तो m2 हो गया और n3 हो गया। तो इस तरह से आएगा। और तो ये डेफिनेटली जो पहला है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और बाद वाला बड़ा होना चाहिए। जबकि AB को डिवाइड कर रहा है तो
अगर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है तो m शुड बी लेस, तब ये वाली फिगर जनरेट होगी। और अगर m बड़ा है तो फिर p को ab के उस तरफ ले जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि पहला रेशियो नंबर बड़ा दे दे, तो अगर ये m बड़ा होगा तो फिर ये p इधर आ जाएगा, b की तरफ इधर आ जाएगा, p से बाहर हो जाएगा। तो इसमें जो है जैसे हमने कहा कि p ab को डिवाइड कर रहा है इन दिस रेशियो, तो हम जो है जो बड़ा नंबर है उसके हिसाब से हम p को रखेंगे। तो जैसे कि 2:3 है तो p a के इधर हो गया, p ab को 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो 2 फिर इधर हो जाएगा और 3 a हो जाएगा। और जैसे हमने कहा कि p ab को 3:2 में डिवाइड कर रहा है तो फिर p इस साइड आना चाहिए, इधर आ जाएगा, और ये 3 के इक्वल हो गई डिस्टेंस, और ये बाद वाली 2 के इक्वल हो जाएगी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये रेशियो नेगेटिव हो जाता है। तो m/n को अगर मैं लैम्डा मान लेता हूँ, मान लो, तो लैम्डा इज नेगेटिव फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक तो ये चीज हमें समझनी है यहाँ पर, नेगेटिव फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक तो ये चीज हमारे माइंड में आएगी कि लैम्डा जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो फॉर्मूला हमारा है उसमें मैं या तो m को नेगेटिव ले लूँ या n को नेगेटिव ले लूँ। तो अगर उसमें चेंज करके भी रखेंगे तो भी देखेंगे कि रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा mx2 और प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ। इट इज नेगेटिव, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस nx1 और डिवाइडेड बाई m-n। तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। सिमिलरली वी कैन गो फॉर y पोटेंट, m/2 minus n/1 and divided by m-n। तो फॉर्मूला सेम है, बस नेगेटिव साइन हमें यूज करना है, यूज नेगेटिव साइन इन बिटवीन। नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन अगले पेज पर मैं आ जाता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड ए पॉइंट Q which divides AB, A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 11 और B और AB externally in 2:3 सपोज। तो ये हमें डायरेक्ट फार्मूला इसमें लगाना होगा। अब इसमें आई कैन ड्रॉ फिगर ऑल्सो, इसमें जो है हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं ए बी लाइन बनाऊंगा तो डेफिनेटली ये पी जो क्यू जो है वो एक ही साइड रहने वाला है, तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। तो ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये पार्ट 2 के प्रोपोर्शनल हो गया, और ये लॉन्गर वाला जो है वो 3 के प्रोपोर्शनल हो गया। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो mx2, तो 2 into 7 minus nx1, तो 3 into 2 upon 2 minus 3, then m/2, so 2 into 4
-3 into 11 upon 2 minus 3. तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 14 minus 6, तो 8y -8 आ गया। और सिमिलरली वी कैन गो फॉर y कोऑर्डिनेट, तो 8 minus 33, so it is I think 25 -25 we will get। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप हम लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इंटरनल डिवीजन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब इसमें हम आगे आते हैं इसमें अगले पॉइंट पर। तो अगला यहाँ पे हेडिंग सब लोग नोट कर लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले। So I will draw a figure here. So ये यहाँ पर हम लोग फिगर नोट कर लेंगे। तो इसमें ये पॉइंट्स है हमारे, पॉइंट ए, बी और सी। तो वी हैव ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हम लोग मीडियंस ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो वी कैन राइट point of intersection of medians। मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी सेंट्रॉइड। हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए लाइंस वगैरह। तो ये मीडियन हमने बनाई सबसे पहले। तो दिस इज मीडियन एंड वन मोर मीडियन। तो मीडियन आई थिंक सबको क्लियर होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी जो है बन गई है। अब इसमें मैं पॉइंट दे देता हूँ डी, ई और एफ। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड है जी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये जी जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा। जैसे ये पार्ट 2 के प्रोपोर्शनल, ये 1 के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि वी हैव 6 ट्रायंगल्स और ये सारे ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूं तो इन सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा आई थिंक तो ये सेम हो जाएगा। वी कैन से एरिया ऑफ ऑल दीज ट्रायंगल्स विल बी सेम। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये सबका ट्रायंगल का एरिया सेम होना चाहिए। तो जैसे कि ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी डी और डी ए सी, तो इनके भी एरिया इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट है और ये ए का हाइट सेम है तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो सेम ही आने वाला है। तो ये चीज है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये 2:1 में इसको डिवाइड करेगा।
तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि दिस इज 2:1। अब इसको मैं नोट करा देता हूँ कि हाउ दिस इज डिवाइडिंग इन 2:1। तो अगर मैं थोड़ा सा एक पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, तो ये चीज है। तो ये पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो उसको मैं एम दे देता हूँ। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि ये ए और सी इक्वल है, तो ये डेफिनेटली डीएम और ये सीएम भी इक्वल होने वाला है। तो हम लोग को एक्चुअली ये प्रूव करना है कि ए जी अपॉन जी डी ये 2:1 में आएगा। ओके, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एम जो है वो डीसी का मिड पॉइंट है। तो अगर मैं डीएम की बात करूं तो ये दिस इज 1/4 ऑफ ऑल द ट्रायंगल और द बेस। ये डीएम 1/4 है। और अगर मैं बीएम तक की बात करूं तो ये 3 के प्रोपोर्शनल है। 3 पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब डीएम को अगर हम एक पार्ट मान लेते हैं तो ये 3 के इक्वल हो गए। तो तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये बीडी जो है वो डीएम का ट्वाइस। तो बीडी इज ट्वाइस ऑफ डीएम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजी इज ट्वाइस ऑफ जीई, ये कह सकता हूँ। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो जी जो है वो 2:1 में इसको डिवाइड करें। मैं एक बार फिर से ये चीज बता दूं यहाँ पर कि ये डी मिड पॉइंट था बीसी का और एम मिड पॉइंट है सीडी का। तो डीएम जो है वो पूरी साइड का 1/4 है। तो अगर मैं ये बात करूं यहां से यहां तक की, तो इसमें 3 पार्ट आ जाएंगे डीएम जैसे। तो डी जो है वो बीएम को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जी जो है फिर क्या करेगा कि बी को 2:1 में डिवाइड करेगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं कि जी डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। तो 2:1 में ये डिवाइड कर रहा है। तो अब ये वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x1 y1 और बी का x2 y2 और सी का x3 y3। तो ये डी का कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही गया ना, दिस इज मिड पॉइंट। तो डी हमारा हो जाएगा x2 + x3/2 और y2 + y3/2। तो इस तरह से हमने डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब अगेन मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि जी जो है एडी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड्स एडी इन 2:1। 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एजी अपॉन जी डी 2:1 होगा। तो हम फिर से अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना यहाँ पर। तो जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 2 इंटू डी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो है हमारा x2 + x3/2 और +1 इंटू ए का एक्स कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस आएगा बीच में और डिवाइडेड बाई 2 + 1।
So this is working of x. Similarly, we can write the working of y. y2 plus y3 upon 2 और प्लस 1 इंटू एक्स y1 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला सबको नजर आ गया होगा कि हाउ वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और y कोऑर्डिनेट तो इस तरह से 1 सेकेंड हम लोग इसको डिवाइड मतलब डिराइव कर सकते हैं। अब अगले उस पर आ जाता हूं मैं, अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा इन सेंटर। तो यहां पर नोट कर लेंगे इन सेंटर। तो इन सेंटर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, या सेंटर ऑफ इन सर्किल कह सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ इन सर्किल। एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरा हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये भी कह सकते हैं। तो इसमें हम लोग बना लेते हैं फिगर। अगेन वी हैव ए ट्राइंगल, so this is triangle ABC. मैं यहाँ पर बना लूंगा एंगल बाइसेक्टर्स। लाइंस ही बनानी है, उन्हीं को लेके उन्हीं को मान लेंगे कि वो एंगल बाइसेक्टर है। एक तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया और एक ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और थर्ड वाला भी ऐसे ही बना लेंगे, इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। तो अब इनके नाम यहाँ पे रख लेते हैं। तो दिस इज DEF, दिस इज दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा हमारा I। तो अब यहाँ पर एक चीज आ रही है कि हमें जो है ये रेशियो निकालना होगा कि I किस रेशियो में डिवाइड करता है, पहली चीज। तो AI अपॉन ID, ये पहला पॉइंट है, AI अपॉन ID। तो ये हमारा हो जाएगा B प्लस C रेशियो A में डिवाइड करेगा ये। B प्लस C रेशियो A में इसको डिवाइड करना चाहिए। तो अब B प्लस C रेशियो A हम लोग किस तरह से फाइंड करने वाले हैं, मतलब ये वेरीफाई कैसे होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। बाकी तो फिर फॉर्मूला तो हम सेक्शन फॉर्मूला से ही वेरीफाई करेंगे। तो इसमें मैं एक चीज यहाँ पे नोट करना चाहूंगा कि इसमें एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगती है। जैसे ये एंगल इक्वल है तो ए बी को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ, और ए सी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज आल्सो लेंथ।
और BC को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी लेंथ है। और A का कोऑर्डिनेट वही है x1 y1 और B का x2 y2 और C का x3 y3, सेम चीज। और C का x3, एक मिनट, ये x2 है y2 और C का x3 y3 और A का कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये चीज है यहाँ पर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें पहले तो ये B प्लस C रेशियो ये लाना है और दूसरा जो है ये लाना है कि I का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज लूंगा कि इसमें एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगती है, तो ये हम सबको याद रखनी है, बाइसेक्टर थ्योरम। तो वो क्या है कि ए बी अपॉन ए सी, जैसे ऐसे समझें इसको कि ये ए बी है, ये ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ऐसा होता है। तो इसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो ये जो है हमारा बी डी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वो ए बी की जगह अगर मैं रखता हूँ वैल्यू तो वो हमारी सी है, सी रेशियो बी में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये सी रेशियो बी आ जाएगा। तो हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला वी विल अप्लाई। तो सी एक्स थ्री और प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। सिमिलरली वी कैन गो फॉर वाई कोऑर्डिनेट, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये चीज आ जाएगी। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं कि डी का कोऑर्डिनेट। अब हमें ये प्रूव करना है कि आई निकालना है, तो आई जो है बी प्लस सी रेशियो ए में इसको डिवाइड करता है। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि आई का जो कोऑर्डिनेट है वो इससे सेक्शन फार्मूला अगर हम लगा देंगे तो वो आ जाएगा। तो चलो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम वो रिजल्ट जो है कि ए आई अपॉन आई टी बी प्लस सी अपॉन ए ही होगा, ये कैसे आएगा, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहले मैं आई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ बाई अप्लाइंग दिस सेक्शन फार्मूला। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन बी प्लस सी और इंटू ए एक्स वन प्लस आएगा प्लस ए एक्स वन अपॉन बी प्लस सी प्लस ए। तो ये तो स्टेप हो गया, इससे हमने x निकाल लेंगे और सिमिलरली y इसी तरह से लिख सकते हैं, मैं उसको लिख नहीं रहा, सेम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट। अब सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो ये हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो अगर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। अब एक चीज हमारी जो स्टेप रह गया है कि ये बी प्लस सी रेशियो आएगा कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम ट्राइंगल ये वाला ले लें ए बी डी।
इसको ले लें, मैं यहाँ पर शो करता हूँ, ए बी डी को ले लें और ए बी डी को ले करके इसमें हम जो है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही लगा दें। तो इसको मैं अगर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा ए आई अपॉन आई डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो इसको लिख लेंगे यहाँ, इन ट्राइंगल ए बी डी तो ए आई अपॉन आई डी, यही तो हमें निकालना है, ए आई अपॉन आई डी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। ना, ए बी अपॉन बी डी, ये बी डी होगा। ए बी की जगह तो हमारा सी आ गया, ए बी की जगह सी आ गया, और बी डी की जगह, बी डी का लेंथ हम लोग वो सिंपल रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे, क्योंकि बी डी सी के प्रोपोर्शनल है और सी डी जो है वो बी के प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन फाइंड दिस लेंथ ए, ये हो जाएगी ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। तो ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, तो बस ये हमारा रिजल्ट आ गया, बी प्लस सी अपॉन ए। तो यही रेशियो मुझे वेरीफाई करना था, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दो पॉइंट आते हैं, एक तो हमारा होता है सरकम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और सरकम सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इनको हम लोग आगे के उसमें नोट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे इसमें, और अगले उसमें मैं जो है लोकस वाला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग अगले उसमें करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सी यू देन।